वीडियो में हम अमेजॉन नद्या जीवैचित्र्यम पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। लगभग 10 वाक्य देखेंगे, जिसमें से हम 5 में अमेजॉन नदी उस पर डिस्कस करेंगे और 5 वाक्यों में हम उससे संबंधित जो फॉरेस्ट हैं अमेजॉन नदी का उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेजॉन नदी और उसके आसपास का जो वातावरण है, अमेजॉन वन पर संस्कृत भाषा में निबंध। तो यहाँ पे मैं आपको अमेजॉन निबंध दिखा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पेज में लिखा हुआ दूंगा, वहाँ थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि आप देखें तो कुछ जगह पर, जैसे यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे हलंत नहीं लग पाई है, तो उसमें मैंने प्रॉपरली लिखा हूँ, तो आप वहाँ से लास्ट में देख के लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ से समझ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी याद करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेजॉन नद्यः जीव वैचित्र्यम पर संस्कृत भाषा में निबंध। अमेजॉन, यहाँ पे 2 बिंदु आएंगी। अमेजॉन दक्षिण अमेरिका से एक महानदी अस्ति। अमेजॉन दक्षिण अमेरिका की एक महानदी है। इयम एंडीज पर्वतमाला निर्गच्छति, यह एंडीज पर्वत से निकलती है। ये पंचमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे, पर्वतात। एंडीज पर्वतात निर्गच्छन्ति, निकलती है। एतद सदानीर नदी अस्ति, ये एक सदानीर नदी, ऐसी नदी जहाँ पे 12 महीने पानी रहता हो, उसको सदानीर बोलते हैं, जैसे कि गंगा, नर्मदा वगैरह। एतद् विश्वस्य द्वितीय सर्वाधिक दीर्घ नदी मन्यते, इसे विश्व की दूसरी सबसे लंबी, दीर्घ यानी लंबी और लघु यानी छोटी, दीर्घ यानी बड़ा भी होता है, नदी मान्यते यानी माना जाता है। अस्य सहायक नद्या, इसकी सहायक नदियाँ, इन दोनों को आप जोड़कर एक शब्द बना दीजिए। सहस्त्रतः अधिकम अस्ति, 1000 से भी ज़्यादा है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा सही माना जाएगा, और मैं कहता हूँ कि आपको ऐसा ही लिखना चाहिए। लेकिन 6th क्लास में और आप ये 1000 लिख देंगे तब भी आपको सही माना जाएगा। लेकिन आप 7th 8th 9th 10th में आ गए तो इसी तरह लिखें 1000 सहस्त्रतः अधिकम अस्ति, इस दोनों को जोड़ देना। अत्र विश्वस्य सर्वाधिक सघन, यहाँ घ था, सघन, सघन वनम वर्तते, इसको मैं सही तरीके से लिखा हुआ आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, अभी आप केवल समझ लीजिए। अत्र यानी यहाँ। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ अमेजॉन नदी के बारे में बात हो रही है, उसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया। विश्व से सर्वाधिक सघन वनम वर्तते, यह विश्व का सबसे ज़्यादा घना वन है। अस्मिन् वने जैविक विविधता अस्ति, इस वन में जैविक विविधता है। अत्र वह प्रजाति निवसन्ति, यहाँ बहुत बहुत सारे प्रकार की प्रजाति रहती हैं। विश्व से 20% प्राणवायु अमेजॉन वनम वर्तते, विश्व की 20% जो प्राणवायु यानी कि O2 या ऑक्सीजन अमेजॉन वन में है। अब यहाँ पे आप निर्गच्छित भी लिख सकते हैं कि विश्व की 20% जो प्राणवायु है वो अमेजॉन वन से निकलती। निर्गच्छित लिखने का यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ये लिखा है निर्गच्छति, आप इसे लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है अतः एव पृथ्वी का फेफड़ा मन्यते, तो पृथ्वी का फेफड़ा आप मत लिख देना, यहाँ आप लिख सकते हैं विश्वस्य, 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 पृथ्वी का की जगह आप लिख देना विश्वस्य फेफड़ा मन्यते, इसे विश्व का फेफड़ा माना जाता है। विश्व तो आप लिखते आता ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये विश्व, ये विश्वस्य, ठीक है ना, इसे विश्व का फेफड़ा माना जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको कहाँ से देखकर लिखना है, ताकि आपको आसानी हो, और आई होप आपको ये समझ आएगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप प्रॉपर वे में और एकदम सही तरीके से लिखा है। यहाँ आप विश्व से फेफड़ा लिखते हैं ना, विश्व का फेफड़ा, और थोड़ा इसको प्रॉपर कर देना, आधा फा लगा देना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज से लगभग 6 साल पहले जब मैं 10th में था, अभी तो डिप्लोमा हो गया, जब मैं 10th में था उस टाइम ये सब कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल था। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में प्रोजेक्ट आता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी जो आप देखेंगे तो मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर दिया कि आप बहुत आसानी से 1 से 2 पेज तक आसानी से आपको कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी ये ज़रूरत हो तो उन्हें भी ये मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम
इंग्लिश की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस फाइल को किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का एक फ्रेंड उसने ये फाइल बनाई थी। तो उसने माय मदर एट 66 चैप्टर लिया था कमला दास। उसमें उसने सबसे पहले सर्टिफिकेट लगाया, सर्टिफिकेट में एक्नॉलेजमेंट देन इंडेक्स बताया गया। और यदि हम देखें तो अबाउट द ऑथर लिखा है, अबाउट द पोएटिस कमला दास, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड फ़ोटो लगी हुई है। जितना भी लिखा हुआ उस पूरे कार्य को राइट हैंड साइड किया गया है। उस पोएम के समरी लिखी हुई, लेकिन हालांकि इस साल मना किया गया है समरी लिखने को। नेक्स्ट में सेंट्रल आइडिया दिए गए चैप्टर का, जो पोएम है उसका समरी, और जो की पॉइंट्स है, कुछ चैप्टर के की पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। और वोकैब्युलरी वर्ड यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस, सिमली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन जो भी किया गया है वो बताएगा। एनाफोरा, एलिट्रेशन। इसके अलावा सबसे लास्ट में सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं बिब्लियोग्राफी दी गई है। देन ये एंड हो जाता है।